Dear students, now come the question number 3 of section E, that is short answer of question F. Dear students, please come to the question number 3 of section E, that is short answer type question. Question 3 is, we put some sugar in a glass of water and stir it disappears. इसका पार्ट है ए बी. पार्ट ए, वाई डिड शुगर डिसअपियर इन वाटर. हम कुछ शुगर लेते हैं और उसको एक गिलास में उस शुगर को स्टायर कर देते हैं, हिला देते हैं और शुगर डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है. तो इस पे ये स्टेटमेंट है. इस पे दो क्वेश्चन बने हैं. ए है, वाई डिड शुगर डिसअपियर इन वाटर. शुगर पानी में डिसअपियर क्यों हो जाती है, गायब क्यों हो जाती है. तो ये है आंसर. शुगर डिसअपियर्ड इन वाटर बिकॉज इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर. शुगर पानी में गायब हो जाती है क्योंकि वह पानी में डिज़ोल्व सॉल्युबल है, घुलनशील है. एंड क्वेश्चन बी इज़, what do we learn from this property of sugar which gets mixed in water. जो शुगर पानी में मिक्स हो जाती है तो शुगर में पानी में शुगर के मिक्स होने के इस गुण से हम क्या सीखते हैं, क्या सीख सकते हैं. तो क्वेश्चन है, आंसर है टू वी लर्न टू मिक्स, दैट इज लिव इन हार्मनी विद द पीपल अराउंड अस. तो शुगर की उस प्रॉपर्टी से, उस गुण से हम मिक्स होना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना सीखते हैं. दैट इज़ लिव इन हार्मनी विद द पीपल अराउंड अस. इसका मतलब यह है कि अपने आसपास के लोगों के साथ समरसता से रहना, मिलजुल के रहना, ये क्वालिटी हम सीखते हैं. इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर रिलीजन, कास्ट एंड सोशल स्टेटस. उनके धर्म, जाति और सामाजिक स्तर के भेदभाव के बिना. कहने का मतलब कि शुगर वाटर में डिज़ॉल्व हो जाती है, उसके इस प्रॉपर्टी से हम अपने आसपास के लोगों के साथ बिना किसी धर्म, जाति और सामाजिक स्तर का भेदभाव किए हार्मनी के साथ मिलजुल कर समरसता के साथ रहना सीखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच 3 अंतर बताइए. तो यहाँ पे हमने लिखा है सॉलिड, लिक्विड, गैस. फर्स्ट इज, सॉलिड्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड वॉल्यूम, डेफिनिट शेप्स एंड वॉल्यूम. सॉलिड का, ठोस पदार्थों का आकार और वॉल्यूम, मतलब उनकी साइज कह सकते हैं, वो सेम होती है. वॉल्यूम, शेप और साइज दोनों डेफिनिट होता है, फिक्स होता है. लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप बट हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम. लेकिन लिक्विड यानी द्रव पदार्थ का शेप तो डेफिनिट होता है. इट मीन्स जब हम लिक्विड को किसी भी वेसल में डाल देते हैं, किसी बर्तन में डालते हैं, तो उसका वो रूप धारण कर लेता है. नहीं, सॉलिड डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप. सॉलिड का शेप डेफिनिट नहीं होता, निश्चित नहीं होता. इट मीन्स हम जिस वेसल में उसको डाल देते हैं, जिस बर्तन में डाल देते हैं, उसका शेप धारण कर लेता है. लेकिन बट हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम, लेकिन उसका वॉल्यूम, उसका आकार हमेशा निश्चित होता है, साइज उसकी निश्चित होती है. गैस डू नॉट हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. और गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनिट नहीं होता, दोनों अनिश्चित होता है. और ये सेकेंड है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड. तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के अणु आपस में मजबूती से बंधे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड with respect to solids
जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड की अपेक्षा कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके उतने पास नहीं होते लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। और द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड, जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं। इट मीन्स उनके बीच दूरी ज़्यादा होती है, उनके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, आकर्षण बल कम होता है अणुओं के बीच में। तो